स्पेस, जिसे हम एक अंतिम सीमा कहते हैं या फिर रहस्यों का खजाना। हमने न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल जैसी कुछ ही चीजों के बारे में जाना है, अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। उन्हीं में से कुछ रहस्यों के बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13 बिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर वाले एक बड़े से सर्कल में फैला हुआ है। और आप जानते ही होंगे कि एक लाइट ईयर वो दूरी होती है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। अब अगर इसे किलोमीटर में बदलें तो यह लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स होता है। जी हां, ब्लैक होल, जिसे एक काला टीका भी कहा जा सकता है, जो अंतरिक्ष पर लगा है। इसकी सुंदरता देखिए, लेकिन यह उतना ही जानलेवा है दोस्तों। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इसमें किसी को भी आकर्षित करने की शक्ति है। यहां तक कि लाइट भी यहां से पास नहीं हो सकती। पृथ्वी के सबसे नजदीक ब्लैक होल V616 मोनोसेरोटिस, जो कि 3000 लाइट ईयर दूर है। एक न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है दोस्तों, नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। न्यूट्रॉन स्टार रिमेनिंग पार्ट होता है सुपरनोवा का, जो कि बहुत ज्यादा डेंस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपरनोवा क्या होता है। मैं बताता हूं दोस्तों। एक स्टार अपने फाइनल इवॉल्विंग स्टेजेस में एक पावरफुल एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, तो उसी को सुपरनोवा कहते हैं। उस स्टार के टूटने से जो टुकड़े बचते हैं, उसी को न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। एक चीनी के दाने साइज का न्यूट्रॉन स्टार पृथ्वी पर, उसका वेट 1 बिलियन टन के बराबर होगा। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज पाई जाती हैं, और उस प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग मिलियन या कह लीजिए बिलियन स्टार्स पाए जाते हैं। हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे 100 से 400 बिलियन स्टार्स होते हैं। यूनिवर्स का लगभग 85% मैस डार्क मैटर है, जो ना ही कभी एमिट, अब्सॉर्ब और ना ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये इनविजिबल है। डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस फोर्स यूनिवर्स के 68% से बना है और लगातार यूनिवर्स को बढ़ाने में मदद कर रहा है। एक्सोप्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, उन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। साइंटिस्टों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स का खोज किया है। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जहां पर उसके स्टार्स हैबिटेबल जोन के कारण वाटर की संभावना पाई जा सकती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर। स्पेस बहुत ही ठंडी जगह है, जिसका एवरेज टेम्परेचर -277 सेल्सियस तक होता है, जबकि कुछ जगहों पर जैसे कि स्टार्स या ब्लैक होल्स के आसपास टेम्परेचर मिलियन डिग्री हो जाती है। सोलर सिस्टम स्केल। अगर सन को एक बास्केटबॉल के साइज माने तो अर्थ मटर के दाने समान होगा, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 26 मीटर होगा, तब वो एक सोलर सिस्टम की तरह देखा जा सकता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB बिग बैंग से निकलने वाला आफ्टर ग्लो रेडिएशन है, जो लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक तरह से स्नैपशॉट देता है, और इसके ओरिजिन्स के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही कठिन है। स्पेस डेब्री। अर्थ के ऑर्बिट में ऐसे कई से एस्ट्रोनॉमी मशीन्स हैं जो कि खराब हो गई हैं, लेकिन वो आज भी उस ऑर्बिट पे घूम रही है, जिसके कारण अर्थ का ऑर्बिट उस मलबे से भरा पड़ा है। ये डेब्री सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसके कारण स्पेस मिशन के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने इस डेब्री को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं।